आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरबपति अरबपति, ओहो हो, ये सारे अरबपति, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। तो भारत के अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और चाइना के बेचारे गरीब। बात करेंगे, बहुत सारे बिलेनियर्स हैं भारत में। प्याज का लो, चाणक्य नीति का कोर्स है, कैसे वेल्थ मैनेजमेंट करना है, बिलेनियर बनना है, सुपर रिच कैसे बनना है। आ जाओ, सिखा दूंगा 19 दिसंबर को। तो सबसे पहले बिलेनियर्स, भारत के बिलेनियर्स कौन बनेगा करोड़पति। पिछले 10 सालों में भारत की जो वेल्थ है बिलेनियर्स की, बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति भारत में है। एक ब्राइट स्पॉट है भारत वेल्थ क्रिएशन के लिए। चाइना एपी सेंटर रहा है, नो डाउट। बिलियनियर ग्रोथ वहां पे बहुत ज्यादा रही है, लेकिन अभी स्लो डाउन देखने को मिला है। यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट के हिसाब से काफी फैक्टर्स हैं। वेल्थ जो है इंडियन बिलियनियर्स की, वो 42% तक चली गई है। $905 बिलियन पिछले ही साल, एक साल के अंदर अंदर। थर्ड लार्जेस्ट है अमेरिका और चाइना के बाद भारत। शी जिनपिंग की रीजीन बिजनेस के पीछे गई है। जैक मा ने कुछ बोला, गायब हो गए। और ऐसे बहुत सारे बिलियनियर्स भागे हैं पैसा लेके चाइना से। तो इरोजन देखने को मिला है नेटवर्थ। शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है और डिक्टेटर्स के पास ये ताकत होती है कि बिलियनियर्स पे क्रैकडाउन कर ले वो। और अगर बिलियनियर्स पे क्रैकडाउन करोगे तो तुम पे क्रैकडाउन हो जाएगा, वो भाग जाएंगे पैसा लेके। तो उनकी वेल्थ का इरोजन हुआ है, इसलिए वो भी भाग गए। 2015 से 2024 तक ग्लोबल बिलियनियर वेल्थ 121% तक चली गई है, लगभग $14 ट्रिलियन तक हो गई है। 73% गेन हुआ है यहां पे। एक तरीके से इसको बैरोमीटर ऑफ ग्लोबल इक्विटी मार्केट हेल्थ बोला जाता है। नंबर ऑफ बिलियनियर्स 1757 थे, जो आज 2682 है। और 2021 में ये पीक किए थे 2686। और 2020 में ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा रुक गई। 1% एनुअल इंक्रीज बिलियनियर्स में देखने को मिला है। बट रीजनल ट्रेंड्स ये बताते हैं कि यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ द एशिया, स्पेशली इंडिया, इनफैक्ट चाइनीज बिलियनियर, उनकी वेल्थ जो है वो 16% से गिरी है, $2.1 ट्रिलियन के करीब। आप समझ रहे हो। लेकिन एक चीज है कि वेल्थ जो है वो लगातार बढ़ती गई है, बहुत ज्यादा बढ़ती गई है। और इस समय जो मतलब कंट्रीज हैं, ठीक है ना, स्पेशली एशियन कंट्रीज हैं, बहुत जबरदस्त। टेक बिलियनियर्स बिलियनियर्स में सबसे ज्यादा है भाई। जाहिर सी बात है, जो टेक बिलियनियर्स होंगे, जो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, वही तो बाजी मारेंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। तो उनका वेल्थ अक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हुआ है, 3 गुना ज्यादा उनकी होल्डिंग्स बढ़ गई हैं 2015 से बेसिकली यहाँ पे आंकड़ा दिया है। तो जहां पे 2015 में इनकी $788 बिलियन थी, वो आज 2.4 ट्रिलियन हो गई है, डॉलर्स में बता रहा हूं। ठीक है ना। जनरेटिव एआई, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, रोबोटिक्स, ये नया डोमेन आया है। जो इसमें बाजी मार रहा है वो बहुत ज्यादा बिलियनियर बना रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल बिलियनियर्स है, जो कि हमेशा से रहे हैं। उनकी $480 बिलियन से $1.3 ट्रिलियन हो गई है, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रीशोरिंग इनिशिएटिव में काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है। देन उसके बाद रियल एस्टेट बिलियनियर्स, लेकिन वो काफी पीछे रह गए हैं। चाइना में प्रॉपर्टी करेक्शन आया, रिसेशन आ गया, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यूरोप ने बढ़ा दिए। तो उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है, लोगों ने लोन नहीं लिए, घर ही नहीं खरीदे कि भाई हम क्यों इतने इंटरेस्ट रेट पे खरीदे, तो बिके नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो रियल एस्टेट है वो गए। लेकिन पिछले 10 सालों में जो भारतीय बिलियनियर्स हैं वो दोगुने हो गए हैं, 185 हो गए हैं। कंबाइंड वेल्थ जो है वो 283% तक चली गई है। हाई नंबर ऑफ फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेस है, और यही परिवार ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हाईएस्ट पब्लिकली लिस्टेड फैमिली ओन्ड बिजनेस है मेरे भाई। जो परिवार के पास बिजनेस है ना, वही सबसे ज्यादा लिस्टेड है। जनरेशंस उनकी बिजनेस कर रही है तो वही करेंगे। राजा का बेटा राजा बनेगा, क्या कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन बिजनेसेस ने, दे हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू वेल्थ क्रिएशन। फार्मा, फिनटेक, एडटेक, फूड डिलीवरी आता है ना, शार्क टैंक। 108 पब्लिकली लिस्टेड फैमिली बिजनेस है भारत में। थर्ड सबसे ज्यादा परिवार चलाता है भाई। परिवार के पास सारे सीक्रेट हैं, तो वो अपने बच्चों को बताएगा, तो वो चलाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करने के लिए अडानी अंबानी अब भर भर के गाली दे लो, लेकिन वही हमारा भारत चला रहा है, मान के चलो। एनएससी निफ्टी 500 इंडेक्स वो डबल हो चुका है, 109% तक अगर यूएस डॉलर की कंपैरिजन में बात करें वो बढ़ गया है। स्टॉक मार्केट में सर्ज देखने को मिल रहा है। क्यों? बिलियनियर्स की वेल्थ बढ़ रही है मेरे भाई, समझे। भारत
इस समय चाइना के बिलियनियर्स को पीछे छोड़ रहा है। एंड अगेन मोदी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरा टर्म जो है वो उसके लिए आ गए हैं। अर्बनाइजेशन, डिजिटल एडॉप्शन, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, नए एनर्जी सोर्सेज में जो शिफ्ट हुआ है वो आगे और ज्यादा ट्रेंड को बूस्ट करेगा। भारत में और ज्यादा बिलियनियर्स अगले 10 सालों में आपको देखने को मिलेंगे। चाइना के साथ क्या हुआ? प्रॉस्पेरिटी कैंपेन जो जिनपिंग ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें था कि इनकम इनइक्वालिटी को हम घटाएंगे, मोर इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टफर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, उसकी वजह से चाइना गया। और बच्चे तो हैं ही हैं। पिछले 10 सालों में फैमिली डायनेमिक्स काफी ज्यादा बदल गए हैं। जो बच्चे बिलियनियर्स के पैदा हुए हैं ना, वो भी बढ़ गए हैं। 2015 में 4136 थे, 2024 में 6441 बच्चे पैदा हुए हैं इन बिलियनियर्स के। हाँ, तो एक तरीके से भाई जितना ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, प्रॉब्लम्स उतनी भी होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन काफी है लेकिन जनरेशन बिलियनियर्स कम है। क्या कर सकते हैं? 2015 में 582 बिलियनियर्स थे अक्रॉस मल्टीपल जनरेशन। 2024 आते आते ये आंकड़ा जो 805 हो गया है। अब सेकंड जनरेशन बिलियनियर्स है, मतलब जिसने बनाया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, मतलब बेसिकली 3 जनरेशन थ्योरी होती है। एक बनाता है, एक उसको लेके जाता है, तीसरा बिगाड़ देता है। तो जिसने बनाया उसका बेटा, तो ज्यादातर सेकंड जनरेशन बिलियनियर है, समझ रहे हो? फॉलोड बाई 163 थर्ड जनरेशन बिलियनियर। तो कम है ये एक तरीके से जितने बच्चे पैदा हुए हैं। अमेरिका और यूरोप, उसमें मल्टी जनरेशन बिलियनियर ज्यादा है। ठीक है, 36.9% जो है वो अमेरिका में, 35.9% है वो यूरोप में है। एशिया पैसिफिक की बात करें तो उसमें 27.2% है, कम है, 1/4। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग ये बात है कि चाइना में मल्टी जनरेशनल बिलियनियर ये कम हुए। 35 थे 2015 में, अभी 33 हैं ये बस। बिलियनियर्स ऑल्सो मूविंग, दे आर ऑल्सो मूविंग, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अल्ट्रा वेल्दी जो है, दे फ्रीक्वेंटली ऑफन, मतलब दे हैव मूव्ड फ्रीक्वेंटली ऑफन विद होम्स, फैमिलीज एंड बिजनेसेस पूरी दुनिया में। आज यहां है तो कल दुबई चले जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है? हमको जहां अच्छा बिजनेस मिलेगा वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। प्रॉपर्टी तो पूरी दुनिया में खरीद ही लेंगे, सिटीजनशिप भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 176 बिलियनियर्स जो है, यानी कि हर 15 में से एक भाग गया वो छोड़ के कंट्री, समझ रहे हो? तो ये हुआ है। पैंडेमिक ने जो इंपॉर्टेंस है टॉप टीयर हेल्थ केयर का, स्पेशली जो यंगर है, ये बताया है कि भाई देखिए, कोविड में सबसे बढ़िया इलाज हमको कहां मिलेगा? वहीं निकलो। सबसे बढ़िया एजुकेशन कहां मिलेगी? वहीं निकलो। सबसे सेफ एनवायरनमेंट कहां मिलेगा? वहीं निकलो। आज जो दुबई है और सबसे ज्यादा बिलियनियर्स सबको वहीं मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बिजनेस हम कहां सकते हैं? वहीं निकलो। स्विट्जरलैंड, यूएई, सिंगापुर, यूएस पॉपुलर डेस्टिनेशन हमेशा से ही रहे हैं। $400 बिलियन की वेल्थ दे हैव मूव्ड अक्रॉस द बॉर्डर, जिसमें मिडिल ईस्ट भी है और अफ्रीका भी है। आप समझ सकते हो? तो ये सारे फैक्टर्स हैं। आपको क्या लगता है? आप बताइएगा। लेकिन करोड़पति बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चाइना में करोड़पति घटते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।